मॉन्टेस्क्यू ने दिया सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट रहना है, बस इसमें यह है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। यही है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस। इंडिया में क्या ऐसा ही है? क्योंकि इसका मतलब यह हो गया कि लेजिस्लेचर पे कंट्रोल एग्जीक्यूटिव करेगा, जुडिशरी करेगा, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल लेजिस्लेचर करेगा, जुडिशरी करेगा, जुडिशरी पे कंट्रोल लेजिस्लेचर करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। ये आपस में ऐसे ही काम करते रहेंगे। दिस इज व्हाट वी से सेपरेशन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू। लेकिन जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं तो इसमें सिर्फ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरफेरेंसेस भी हैं। वो इंटरफेयर भी कर सकता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यहां पर हमारा जो चेक्स एंड बैलेंस, हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो डिफरेंट है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक अपने पास चीजों को तुम क्रिस्टल क्लियर नहीं कर पाओगे कि हम किस चीज पे बात करना चाह रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? यदि हमने इतनी ही चीज तुम्हें बता दी ना, तो ये मान लो कि तुम्हारा इतना सा ही काम है जो तुमको जानना था सेपरेशन ऑफ पावर्स में। तो लिखना शुरू करें सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। लिखें, इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल in political theory and constitutional law that advocates the division of powers among different branches of the government. They are legislative, executive and judiciary. यही हुआ ना? अपने अपने पावर एंजॉय करो, बाकी किसी पावर में नहीं जाना है। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के, वो 4 प्रिंसिपल्स इसके देखे जाते हैं। 4 प्रिंसिपल्स। पहला है फंक्शनल प्रिंसिपल। फंक्शनल प्रिंसिपल मींस कि द फंक्शन shall not be performed other than the prescribed one. Only prescribed functions shall be performed. समझ गया कि नहीं समझ गया? Only prescribed function shall be performed. लेजिस्लेचर का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। दूसरा, चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर्स। चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। और एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, दिस इज स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल। 3 स्ट्रक्चर बना दिए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल है। और एक है म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल है तुम लोग सोचोगे, यदि तुम टेलर को पढ़ो साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं और उसमें कुछ उन्होंने फिलॉसफीज भी बताई। तो जो फिलॉसफी दी है ना, उसको यहां पे मान लो म्यूचुअलिटी है। मतलब टू एंश्योर कॉनकॉर्ड नॉट डिस्कॉर्ड। पेयर बना दिया, फर्जीवाड़ा है। हम एक दूसरे के साथ कॉनकॉर्ड बनाएं, डिस्कॉर्ड ना करें, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दूसरा, कोऑपरेशन नॉट कन्फ्रंटेशन। कोऑपरेशन नॉट कन्फ्रंटेशन। और एंगेजमेंट नॉट एस्ट्रेंजमेंट। वाई टू एस्ट्रेंज, ठीक है। तो एंगेजमेंट टू एस्ट्रेंजमेंट नाउ, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के आप समझते हैं, ठीक है। एंड वाई? क्योंकि ये इसलिए किया गया सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि लॉर्ड एक्टन ने कहा था, क्या कहा था? पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये आप लोगों ने खूब सुना हुआ है, तो इसको रोकना है हमको। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इस बात को रोकने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया है। टू बैलेंस पावर्स, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ensure judicial independence
और वही चारों प्रिंसिपल लिख दो तो काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप देखें तो इससे हमको चार चीजें बड़ी सिंपल मिल रही हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हमने बना दिए, इंस्टीट्यूशनल। दूसरा, फंक्शनल सेपरेशन, फंक्शनल, इंस्टीट्यूशनल, फंक्शनल। ठीक है, पर्सनल सेपरेशन, जुडिशरी में अलग को लोग काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेंगे, लेजिस्लेचर अलग काम करेंगे। और अपॉइंटिंग पावर्स, लिमिटेशंस ऑफ अपॉइंटिंग पावर्स, यही है ना। यानी कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, पर्सनल, अपॉइंटमेंट, ये चार चीजें रख लो तो इंडिया आपको इसमें बांध दो अपना पूरा का पूरा। अब देखो इंडियन कंटेक्स्ट को समझा जाए। आर्टिकल 50 सबसे पहले तो डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देन आर्टिकल 74 एंड 163 याद आ गया कि नहीं याद आया? क्या है इसमें? है टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो इसमें कहां सेपरेशन ऑफ पावर है? कहां है इसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव को एड एंड एडवाइस कर रहे हैं। कोर्ट्स आर नॉट एबल टू इंटरफेयर। कहा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिव देयर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड इट इज नॉट अलाउड टू बी taken into consideration by the courts. Court shall not interfere. Whatsoever advices have been tendered, they are confidential. याद आ गया? ये याद आ गया कि नहीं याद आ गया? एसआर बॉम्बे केस में तो बहुत एक्सप्लिसिट हो गया था, गवर्नर जो रिपोर्ट देता है। तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 63, आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट और आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू द गवर्नर। ऐसा कि नहीं है? आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? जुडिशियल कंडक्ट ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जुडिशरी में कोई इंटरवेंशन नहीं। आर्टिकल 122 एंड 212, आर्टिकल 122 एंड 212, इट restrict courts from questioning the validity of proceedings in parliament and legislature. और आर्टिकल 361, immunity of the president और the governor, है कि नहीं है? तो अब देखो यहां पर तुमको ये आर्टिकल्स तुम्हारे एग्जाम्पल्स के लिए हैं, प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप इस तरह से लिखते नहीं हो। सेपरेशन ऑफ पावर तुम भी लिख दोगे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपने दो चार आर्टिकल्स में से दो ही एक आर्टिकल से याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे गवर्नर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसकी ग्रुपिंग बना लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। कैसे, कौन कौन सी चीजें हैं? तो आप जरा गौर करो कि ये प्रिंसिपल्स हैं। अब इसी में चेंज देख लो, आप इसी में एक एक ले लो। क्या पर्सनल सेपरेशन है? इज देयर सेपरेशन ऑफ पर्सनल? क्यों भाई, पर्सनल ओवरलैपिंग है कि नहीं है? एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट द जुडिशरी, है ऐसा? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम। आज की तारीख में तो यही है। ठीक है, दूसरा फंक्शनल ओवरलैपिंग भी है। व्हेन द जुडिशरी डिक्लेयर्स एनी लॉ नल एंड वॉइड प्रोमलगेटेड बाय द लेजिस्लेचर, इसी तरह से इट कैन रेक्टिफाई द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी के पास है। तो यदि हम गौर करें तो हम फंक्शनल ओवरलैप के एग्जांपल्स ले लेते दो चार। जैसे लेजिस्लेचर कहां कहां पर ओवरलैपिंग कर रहा है, तो जुडिशरी के साथ आप देखें इम्पीचमेंट, ठीक है। देन क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ स्पीकर
क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ स्पीकर इन एंटी डिफेक्शन लॉ। पावर किसके पास है जुडिशरी की? स्पीकर के पास है। इंपीचमेंट चेतना पता है कि नहीं पता तुम्हें? पता, गुड, शाबाश। देन कलेक्टिव प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105 where the parliament has the power to punish, जुडिशियल पावर है ये तो। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अगेन अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो आप जरा देखो लेजिस्लेचर जुडिशरी में इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग है। ये दो चार एग्जांपल्स में से एक दो याद कर लो, ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं तुम्हें। इसी तरह से जो लेजिस्लेचर वो एग्जीक्यूटिव में भी इंटरफेयर कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। कहां कहां पर? आर्टिकल 53 एंड 79। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है, जबकि वो लेजिस्लेचर का पार्ट है कि नहीं है? प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा पार्लियामेंट होता है कि नहीं होता है? क्लियर? आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 दोनों के 1 ये एग्जीक्यूटिव हैं, बट दे मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर फर्स्ट। लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होंगे तो एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाएंगे। नहीं है तो 6 महीने में बनो। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? फिर आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 डिसोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस वोट, थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस वोट। एग्जीक्यूटिव हटाने के लिए लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस लाता है। एग्जीक्यूटिव को प्रधानमंत्री हटते हैं ना, नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो कौन ला रहा है? लेजिस्लेचर। ठीक है। क्वेश्चन आवर और जीरो आवर टू असेस द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर टू असेस द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब आप देखो ये दोनों ओवरलैपिंग हमें दिख रही है किसकी? लेजिस्लेचर की, जुडिशरी पर और एग्जीक्यूटिव पर। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव भी तो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है जुडिशरी के साथ और लेजिस्लेचर के साथ। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जुडिशरी के साथ आर्टिकल 361 जिसमें इम्यूनिटी है कि नहीं है? एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को सुनेगा ही नहीं इस समय, इम्यूनिटी उसके पास। दूसरा आर्टिकल 323A और B, ट्रिब्यूनल्स आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। NHRC और जितने भी माइनॉरिटी कमीशन, वुमेन कमीशन, ये सब क्या है? ये एग्जीक्यूटिव हैं जो जुडिशरी काम कर दे रहे हैं। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम कहां कर दे रहे हैं? आर्टिकल 123 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। एग्जीक्यूटिव है, कानून बना रहा है। आर्टिकल 118 एंड आर्टिकल 208 प्रेसिडेंट या गवर्नर कहते हैं भाई रूल बनाओ, कहते हैं रूल बनाओ कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। आर्टिकल 73 डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। आर्टिकल 61 इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। हो गया कि नहीं हो गया? और इसी तरह से जुडिशरी कौन कौन से ओवरलैपिंग पावर्स हैं? तो पुराने एग्जांपल से निकाल सकते हो, नहीं तो लिख लो। 142 एग्जीक्यूटिव के साथ सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस एज एन एग्जीक्यूटिव। हुआ कि नहीं हुआ? चंडीगढ़ मेयर पोल में क्या हुआ? बोलिए, इसने छाप दिया अलग से, बैलेट को क्रॉस किया इसने, याद है ना? ठीक है। आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 ऑर्डर देता है जुडिशरी, देता है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है। कहां नहीं घुसते हैं ये? रिट पिटीशन पे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से लेजिस्लेचर में आर्टिकल 13 याद आ गया, आप अमेंडमेंट कर लो फंडामेंटल राइट्स में। देखो फिर मजेदार जुडिशरी क्या मजे ले रही है लेजिस्लेचर के, है कि नहीं है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 226 सब हैं। विशाखा गाइडलाइंस करवाई कि नहीं करवाई इसने? जुडिशरी ने कहा ना कि लेजिस्लेचर काम करो ये। ठीक है। तो ये जो है इसको देखिएगा, एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया, चाइल्ड लेबर, LGBTQ प्लस, ये सब के सब जितने भी दिए गए वो सब लेजिस्लेचर के काम थे जो जुडिशरी ने कहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे जुडिशरी ने दिए हुए हैं, जो लैंडमार्क केसेस है। ठीक है। ये आरी डेली लॉज एक्ट केस है। आरी डेली लॉज एक्ट केस है। इसमें कहा गया है until it is explicitly written in the constitution no interference is needed, no functional interference। ठीक है ना? 1955 में RJ कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
इसमें कहा था कि विद सेपरेशन ऑफ पावर्स, को एग्जिस्टेंस ऑफ checks and balances to prevent abuse of power, to prevent abuse of power. केशवानंद भारती केस 1973, इंटीग्रल फीचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कहा। 1975 इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, उसमें कहा ब्रॉडली देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रॉडली, माइक्रोस्कोपिकली नहीं कहा है। और 2018 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ये जस्टिस चंद्रचूड़ का ही डिसीजन है, जिसमें उन्होंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी टू बैलेंस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इंटरैक्शंस। और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी, इसको एक लाइन में लिख लो। इट एंश्योर्स that each branch operates within its designated space, thereby preventing accumulation of absolute powers. ठीक है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं। ठीक है? और इसीलिए करते हैं क्योंकि एब्यूज नहीं होना चाहिए, डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, और इसीलिए हमारे यहां जुडिशियल रिव्यू है। गौर करो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नल एंड वॉइड किया, इलीगल कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। ठीक है? 66A आईटी एक्ट स्ट्राइक डाउन किया। 66A राइट टू प्राइवेसी में था ना। पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती है? कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर कैसे कंट्रोल करती है? क्वेश्चन आवर, 0 आवर, देन रिपोर्ट्स टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस को, जुडिशरी को ये करती है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं? अपॉइंटमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को किया, एग्जीक्यूटिव ने किया कि नहीं किया जुडिशरी को जब अपॉइंट कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन, आर्टिकल 72, ये जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए है, जुडिशरी के लिए भी है। वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास है, लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है? तो यहां पर अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर में मॉन्टेस्क्यू हमारे लिए इतने रेलेवेंट क्यों नहीं है? ये बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए, क्यों? तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसमें यदि आप देखेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है। यदि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर हो, नो चेक्स एंड बैलेंसेस हो, और कोई ओवरलैपिंग नहीं हो, जैसा कि अभी हमने बताया हमारे यहां तो ओवरलैपिंग है, दोनों चीजें हमारे यहां हैं, तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। यह पहला बड़ा चैलेंज है, यह पहला बड़ा चैलेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि नहीं? क्योंकि जुडिशियल सुप्रीमेसी हो जाएगी जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो जुडिशरी हमेशा गड़बड़ करती चली जाएगी, लेजिस्लेचर में कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। यदि कंप्लीट सेपरेशन होगा तो डेडलॉक होगा। ठीक है? फेडरल बजट के मामले में यूएस में 35 दिन तक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में डेडलॉक रहा। 2018 की बात है ये। फेडरल बजट नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोनों अपने अपनी जगह पड़े हुए थे। इसी तरीके से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक ब्रांच अपने अपने फाइनेंसेस जुगाड़ करेगी क्या? तो कितना नॉन प्रैग्मेटिक हो जाएगा। नॉन प्रैग्मेटिज्म
in financial responsibilities, because each branch cannot harness finances for oneself. इनइक्वालिटी है कि नहीं है? इनइक्वालिटी है। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 दिया हुआ है, 356 दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। जब 352 होता है तो क्या होता है? जुडिशियल इंटरवेंशन भी बंद होता है कि नहीं होता है? लेजिस्लेचर भी काम नहीं कर सकता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास सारी पावर्स होती हैं। तो एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है ताकि काम ठीक से हो सके। स्पेशलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर स्पीड एंड एफिशिएंसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स सब जगह परेशान कर देगा। जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा, जब तक बैलेंसेस नहीं होंगे, तब तक नहीं हो सकता है। और पब्लिक इंटरेस्ट, तभी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। और इसीलिए इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट पॉसिबल, नॉट डिजायरेबल। इट इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, ठीक है। पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड, इट इज डन। और इसके लिए हम क्या कहते हैं? हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स इन इंडिया। अब इसमें क्या क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कैसे किया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर का पार्ट है कि नहीं है? यूएस में एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। इसी तरह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है हमारे यहां, है कि नहीं है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। पार्लियामेंट एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे देता है, फिर एग्जीक्यूटिव बनाता रहता है उसका कानून। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया। फिर इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन है, जुडिशियल फंक्शन। लेकिन जुडिशरी को पता ही नहीं है कि इस जगह आईएएस को क्या परेशानी हो सकती है, आईपीएस को क्या परेशानी हो सकती है, इसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल इंट्रिकेसीज होंगी। इसलिए जुडिशियल के बजाय उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, जिसको ट्रिब्यूनल्स में आप लोग देखते हो। इसी तरह से जज मेड लॉज है हमारे यहां। विशाखा गाइडलाइंस बनाई, जजेस ने लॉ बनाया कि नहीं बनाया कि भाई ऐसे ऐसे बना लो यार। कानून बनाने का काम वैसे तो लेजिस्लेचर का है, लेकिन जजेस ने बना दिया, ठीक है। इमरजेंसी लेजिस्लेशन, इसके लिए एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई, इनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों फंक्शंस हैं। सेबी है कि नहीं है? क्लियर? इसी तरह से एमपी लैड्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दिया जाता है ना। काम क्या है? कानून बनाने का। काम क्या कर रहे हो? सड़क बनवाने का। एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो, लेजिस्लेचर हो तुम तो पूरी तरह से, लेजिस्लेटिव बॉडी हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 372, ठीक है, वो इट अलाउज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज टू बी अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन. So there cannot be watertight compartmentalization as was envisaged by Montesquieu. We have our own pragmatic model of separation of powers.